एक ऐसा नुस्खा जो सिर्फ 3 दिन में आपके बालों की ग्रोथ को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाला नुस्खा मैंने अपने बालों पर आजमाया है और फिर इसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया। सभी को ऐसे ही रिजल्ट मिले हैं। जितने भी कमजोर हल्के बाल थे वो बहुत ही ज्यादा भारी हो गए हैं। बालों का गिरना और झड़ना बिल्कुल बंद हो गया है और बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले थे, बाल इतने रूखे सूखे थे कि जरा सा हाथ लगाओ तो टूट जाते थे। बाल जड़ों से मजबूत होकर बहुत ही ज्यादा घने और चमकदार हो गए हैं। मैं आपको साथ साथ फीडबैक शेयर कर देती हूँ। जिन लोगों ने इसको आजमाया और मुझे साथ अपना फीडबैक शेयर किया, ये उनकी पिक्चर्स हैं। उनके बाल बहुत तेजी से लंबे हुए हैं, कंधे तक बाल कमर तक हो गए हैं और कमर तक बाल पैरों तक लंबे हो चुके हैं और बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आ चुका है। बच्चों पे भी इसका यूज किया, उन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो चले मैं ये वाला नुस्खा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपको किचन की ही 1-2 चीज़ लेनी है, कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं करना जो बालों को नुकसान दे, इसलिए सोचे समझे बगैर हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेनी है। गहरे से रंग की प्याज लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले तो उतना ही ज़्यादा गहरे रंग का आप एक प्याज ले लें। आपने देखा होगा मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में प्याज का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 100% बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो बस प्याज अपने घर में से ले लें क्योंकि इसमें सल्फर इतना ज्यादा होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है आपके बालों की जड़ों में, जिससे बाल दुगनी तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका यूज स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह करना है, हर चीज को आपने फॉलो करना है ताकि आपको इसी तरह के रिजल्ट मिले जैसे मैं आपको बता रही हूँ। प्याज हेयर ग्रोथ सीरीज में टॉप 1 पर आता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप बहुत सारी रेमेडीज अपने बालों पर अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे ऑयल लगा चुके हैं लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप यकीन करें ये वाला आप नुस्खा एक दफ़ा बना के रख लें और फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। इसे यूज करने से पहले अपने बालों को आपने मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेना है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपके बाल कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्याज को ऐसे कट कर लेने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ले लेनी है लौंग। जी हाँ, ये भी आप सबके किचन में होती है। आप कोशिश करें इस तरह से देसी और फूल वाली लौंग लें क्योंकि देसी और फूल वाली लौंग जो आप लेंगे उसके आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो बालों को घना कर देता है और ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत भी कर देगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। एक आपने स्टील या सिल्वर का कोई सा भी बर्तन ले लेना है और इसके अंदर अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल डाल लेना है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों को यही वाला ऑयल सूट करता है। ये हाई पोरोसिटी हेयर वालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लो पोरोसिटी के हैं तो आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल को ऐड कर दें। तकरीबन 1 कटोरी ऑयल ऐड करके फिर आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और बहुत ही ज्यादा हल्की आंच कर लेनी है। ऑयल को आपने थोड़ी देर के लिए ज्यादा गर्म होने देना है। थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा तो हीट अप सा हो जाएगा, फिर आगे जाके आपने इसमें सारी चीजों को ऐड कर देना है। आप चाहें तो इस ऑयल को एक ही दफा ज्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं क्योंकि ये ऑयल आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 1 चम्मच भरकर लौंग का, वही वाली लौंग देसी और फूल वाली लौंग लेनी है और इसे आपने ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप लौंग को अच्छी तरह से पीस लेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ही के अपने अपने फ़ायदे हैं। ऑयल ज़रा सा हीट हो जाए फिर इसमें आपने लौंग को डाल के जब हल्का हल्का सा पका लेना है तो साथ ही लौंग अपना असर पानी के अंदर निकालना शुरू कर देगी। अगर आप इतना ज़्यादा परेशान
है बालों की ग्रोथ को लेके या हेयर फॉल को लेके, आप चाहे गंजे भी होना शुरू हो गए हैं, तो यकीन करें ये जो लौंग होती है ये गंजपन को भी खत्म कर देगी, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करके बाल जड़ों से निकालना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद आपने ले लेनी है कड़ी पत्ते। जी हाँ, कड़ी पत्ता या कड़ी लीव्स, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, बहुत ही प्यारी सी इनकी स्मेल होती है। ये आपको बाहर कहीं बाग वगैरह से मिल जाएंगे, या अगर आपको नहीं भी मिलते तो आपको पंसारी की शॉप से इनका पाउडर मिल जाएगा, किसी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, या सूखे पत्ते भी आपको इनके मिल सकते हैं। थोड़े से आपने पत्ते इसके अंदर डाल देने हैं। अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज्यादा शिकायत है, इतना आपका हेयर फॉल होता है कि जगह जगह आपके बाल गिरते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, तो यकीन करें कड़ी पत्ता हेयर फॉल को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आप इनके पत्तों को धो के खाली पेट थोड़े से चबा भी लेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह आपके बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल चाहे जड़ों से हो रहा है या ब्रेकेज है, दोनों के लिए कड़ी पत्ता बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने कड़ी पत्तों को बहुत ज्यादा तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना। जिस तरह से स्टार्ट में मैंने बहुत लो फ्लेम किया था, ये सारा ऑयल आपने हल्की आंच पर ऐसे ही पकाना है। थोड़ा सा ऑयल हीट अप हो जाए, फिर आपने डाल देनी है इसके अंदर कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। आधा चम्मच आप इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये सफेद बालों को काला कर देती है। आप यकीन करें, अगर आपने ये वाला ऑयल बना लिया तो इससे आपका सिर्फ एक मसला हल नहीं होगा, बालों के तकरीबन सारे मसले हल हो जाएंगे। जो लोग सफेद बालों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, अगर उनके बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं या प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, तो ये सफेद बालों को जड़ से काला कर देगी। इसीलिए इसका यूज नेचुरल हेयर डाइस बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका पानी भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है, और इसका मास्क बनाकर भी मेहंदी के साथ मिक्स करके बालों में लगाया जाता है, जिससे बाल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो फिर लास्ट में आपने क्या करना है, आपने जो पहले प्याज कट कर कर रखी हुई थी वो आप एंड पर डाल दें। आपने प्याज को शुरू में नहीं डालना, एंड पर डालना है। जब ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर आपने इसको डाल देना है और ऑयल के अंदर आपने इसको पका लेना है। कुछ लोग कहेंगे प्याज से ऑयल में स्मेल आ जाएगी, तो आप यकीन करें अगर आप लास्ट में इसको डालेंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे तो ज़्यादा आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ये ऑयल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। जिनको किसी भी ऑयल से एलर्जी होती है या सेंसिटिव स्किन होती है, वो भी इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी इसके अंदर चीज़ें डाली हैं सारी ही ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैंने इसके अंदर नहीं डाली। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अगर आप मार्केट वाला कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, एक तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होगी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल या ऑर्गेनिक है भी या नहीं, उसमें कोई केमिकल तो नहीं ऐड। इसीलिए खुद से घर पे बनाए, बहुत ही सस्ता बन जाएगा और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब लास्ट में आपने इसके अंदर थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी डाल देनी है। मेथी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बालों में से प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों में से चमक ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर आप जब केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बालों में तब ऐसा होता है। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मेथी डाल लें। ये अगर आपके घर पर है तो ठीक, नहीं तो 10-20 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। एक ही दफ़ा आप मंगवा के रख लें और फिर इसका यूज़ अपने बालों में करें और फिर डिफरेंस देखें कैसे आपके बाल जड़ से मजबूत होकर घने होने लग जाते हैं और बालों में बहुत ज़्यादा नेचुरल मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। ऐसा लगेगा अभी अभी आप कोई ट्रीटमेंट करवा कर आए हैं। 15 मिनट के अंदर ही ये ऑयल आपका तकरीबन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस ऑयल को आपने कवर करके रख देना है। सारी रात के लिए कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसे मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया है। नेक्स्ट डे अब इस ऑयल को आपने छान लेना है। छानने के लिए आप बारीक पोनी यानी कि चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं, डबल स्ट्रेनर का यूज़ करें ताकि ऑयल में कोई भी जर्रे वगैरह ना आए, या आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं और सारे ऑयल को आपने
اچھی طرح سے چھان لینا ہے۔ اس آئل کا قطرہ قطرہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے، تو آپ نے آئل کو ذرا بھی ضائع نہیں کرنا، اچھی طرح سے چھان کے آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ایک ہی دفعہ زیادہ بنا لیں، اگر گھر کے سارے لوگوں نے اس کا یوز کرنا ہے تو زیادہ کوانٹٹی میں ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں، بہت اچھے ریزلٹ ملنے والے ہیں۔ اب یہ آئل آپ کا تقریباً بن کر تیار ہو گیا ہے، اس میں سے کوئی بھی اسمیل آپ کو نہیں آئے گی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے آپ کو کوئی اریٹیشن وغیرہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت سا لائٹ ویٹ سا یہ آئل بن کر تیار ہو جائے گا، بالوں میں یہ بہت جلدی جذب ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ پریشان اس وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بال لو پروسٹی کے ہوتے ہیں، کوئی سا آئل بھی سوٹ نہیں کرتا، بال چپچپے سے رہتے ہیں، تو یہ والا آئل بہت جلدی ان کی جڑوں میں جا کے جذب ہو جائے گا۔ اب لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں روز میری اسینشیل آئل کے کچھ قطرے، کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں، اور تقریباً اس کے 10 سے 12 قطرے آپ نے آئل کے اندر ڈال دینے ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے بالوں کی گروتھ کے لیے، اگر آپ اسے ایڈ کر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تیزی سے ریزلٹ ملیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملتا تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ یہ ایکولنٹ ہوتی ہے 2% آف مینوکسیڈل کے، بہت تیزی سے یہ گنج پن کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے بال اتنے گرتے ہیں کہ اب آپ کو گنجا پن شروع ہو گیا ہے، بال جڑوں سے جگہ جگہ سے خالی ہو رہے ہیں، تو یہ جادو کی طرح کام کرے گی، آپ کے بالوں کو دگنی تیزی سے لمبا کرے گی۔ اب اس آئل کو آپ نے لگانا کیسے ہے، اس طرح کا ڈراپر لے لیں، اس سے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ جڑوں میں لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، سب سے پہلے فوکس اپنے بالوں کی جڑوں پہ کریں، کیونکہ بالوں کی گروتھ بالوں کی جڑوں سے ہوتی ہے۔ اسے لگا کے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے، آپ اسکیلپ برش کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوگا اور بالوں کی گروتھ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ پھر آپ چاہیں تو اسے انورژن میتھڈ میں بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح سے اور بھی زیادہ تیزی سے بالوں کی گروتھ ہوگی۔ پھر آپ نے اسے اپنے پورے بالوں میں لگا لینا ہے، اینڈ تک لگا لینا ہے، اور بالوں کو آپ نے باندھ لینا ہے اور شاور کیپ یا پولیتھین بیگ سے کور کر لینا ہے، تاکہ یہ سارا آئل آپ کے بالوں کی جڑوں میں جا کے جذب ہو جائے، اور پھر تقریباً 2 سے 3 گھنٹہ تو آپ اس آئل کو اپنے بالوں کے اندر لگا رہنے دیں، اس طرح سے آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ 2 گھنٹے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی اچھے اور مائلڈ شیمپو سے بالوں کو واش کر لینا ہے۔ کوشش کریں آپ کیمیکل فری شیمپو کا یوز کریں، اس طرح آپ کے بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوگی، اسکلپ کی پی ایچ لیول ان بیلنس نہیں ہوگی، اور پھر آپ کو انسٹنٹ اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔